सीयूईटी एग्जाम के लिए ड्रॉप लेना चाहते हो, इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये जो डिसीजन है सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जो इसमें आपकी हेल्प कर सकता है, और वो है आप खुद। आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। कभी भी किसी का सुन के, किसी से पूछ के या किसी के डिसीजन के ऊपर आप लोगों को ड्रॉप नहीं लेना होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को प्रोज और कॉन्स दोनों समझने पड़ेंगे, और काफ़ी सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट है आपके पास में, फाइनेंशियली, मेंटली कितना आप लोगों की एबिलिटी है, क्यों आप ड्रॉप लेना चाह रहे हो, लास्ट टाइम आपने क्या गलतियां की थी, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर, आपका स्वागत करता हूं। इस एक वीडियो को देखने के बाद में आपका जो डिसीजन लेना है, हालांकि वो आप ही को लेना है, लेकिन वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर आपको सारे फैक्ट्स पता चल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ऑनेस्ट इसका रिव्यू है, जो इसका फीडबैक है ड्रॉप का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं हर साल। हम देखते हैं कि यार ड्रॉप लिया और ड्रॉपर से टॉप तक भी करते हैं वो एग्जाम को, लेकिन वो एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और उनके अंदर खुद से ड्रॉप लेने का, डिसीजन लेने का उन्होंने खुद सोचा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला और उन्होंने ड्रॉप ले लिया, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ तो देखो, सबसे बड़ा यहाँ पे जो कन्फ्यूजन बच्चे के मन में होता है कि ड्रॉप मैं लूँ तो मैं पास हो जाऊंगा या फिर मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एक चीज़ आपको समझनी है कि कंपटीशन पिछले साल भी था जब आपने ड्रॉप नहीं लिया था, आप बोर्ड्स दे रहे थे, और कंपटीशन इस साल भी है, इवन उससे ज़्यादा होगा। 15 लाख लोग थे पिछली बार, आपको एक सीट चाहिए थी। इस बार हो सकता है 17 लाख या 18 लाख लोग हो, तो कंपटीशन होगा। ये मत सोचना कि कंपटीशन नहीं होगा। और कट ऑफ्स जो हैं वो भी आप लोगों की हो सकता है कि बढ़ जाए। मतलब कंपटीशन के मामले में आप ये मत सोचना कि कंपटीशन कम हो जाएगा। पेपर आसान भी आए, मुश्किल भी आए, लेकिन आपको अच्छे से फाइट करना ही पड़ेगा। पहली चीज तो दिमाग में ये रखना। उसके बाद में मैं आप लोगों को ड्रॉप नहीं लेना किसको बोलूंगा, ड्रॉप नहीं किसको लेना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि यार किसी इंसान की फितरत ही होती है कि वो एक बार तो माहौल बनाएगा कि मैं ड्रॉप लेके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 10-5 दिन पड़ेगा। उसके बाद में ना, देखो जो मोटिवेशन होता है ना, इंसान रोज मोटिवेट नहीं होता है। सुबह उठे मोटिवेशन के लिए वीडियो देखे और फिर पढ़ाई करे, वो कभी बंदा कामयाब नहीं हो सकता। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन इज ओके, मोटिवेट होना चाहिए चीजों से, हमको इंस्पायर होना चाहिए, बट कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको। कंसिस्टेंट हो, आप मोटिवेट अपने आप हो जाओगे, है ना। तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे अगर आप अब बोर्ड ले रहे हो तो आपके पास में स्कूल का ऐसा कुछ बर्डन नहीं है दिमाग पे कि स्कूल जाना है, स्कूल का ये करना है, वो करना है। तो आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सीयूटी एग्जाम का ही आपके ऊपर रहेगा, है ना। और आप लोगों को यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। स्कूल में पहले हम जाते थे, फिर प्रॉपर एक रूटीन बना हुआ था, लेकिन अब ऐसा कोई रूटीन नहीं होगा। अब आपको खुद ही कंसिस्टेंट रहना है, अपने आप को खुद ही आपको मोटिवेट करना है, ठीक है। तो ये क्या, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि मोस्ट ड्रॉपर्स लूज कंसिस्टेंसी विद इन 45, मतलब एक आध महीने में, 1-1.5 महीने में, 2 महीने में वो कंसिस्टेंसी लूज करने लगते हैं। तो आपके अंदर वो आग जलती रहनी चाहिए अगले सीयूटी एग्जाम तक। ये नहीं है कि पेपर हुआ या मतलब अब स्टार्ट किया और स्टार्ट करते खत्म कहानी। दूसरी चीज, आइसोलेशन, नो एवोल्यूशन। अगर आप अकेले, पहले स्कूल के बच्चे साथ में होते थे और सब मिलके पढ़ लेते थे, हालांकि हो सकता है अब भी आपके साथ कोई हो जो ग्रुप स्टडी करे या आपके साथ में पढ़ाई करे, लेकिन आप ये मान के चलें कि अगर आप अकेले होंगे तो आपको अकेले पढ़ना पड़ेगा। स्कूल के दोस्त नहीं होंगे, खुद से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पहली चीज तो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ जो फैक्ट होता है। हम हर साल ड्रॉपर्स को देखते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और कैसे वो सक्सेस होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, खुद से ही आपको टेस्ट सीरीज देखनी है। हालांकि ये सारी चीजें अवेलेबल है, अड्डा 24/7 आपके साथ में है, चाहे कोई और साथ हो या ना हो, हम आपके साथ में सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि सारे नुकसान ही नुकसान है, बहुत सारे फायदे भी हैं। जब ड्रॉपर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना, तो वो पहले दिन ही एक्सपीरियंस्ड होता है, वो लाखों बच्चों से आगे होता है, क्योंकि उसने एक बार पूरा सिलेबस देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है सीयूटी एग्जाम को। अब उसे सिर्फ फोकस करके पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। उसको गलतियां पता चल गई अपनी कि क्या क्या गलतियां मेरी हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा आपके पास में एडवांटेज भी होता है, इस चीज़ को ध्यान रखें, है ना। बोर्ड एग्जाम्स नहीं है आपके पास में, बोर्ड एग्जाम पीछे रह गए हैं, मतलब स्कूल का कोई प्रेशर नहीं है, स्कूल की फाइल नहीं बनानी, पूरा का पूरा 100% एनर्जी आप लोगों को सीयूटी एग्जाम के अंदर देना है, ठीक है। और आपके पास में अब ज़्यादा टाइम है, क्योंकि आपको
एक तो पहले से सिलेबस का पता है, बोर्ड का प्रेशर नहीं है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम है। दूसरों से आप ऑलरेडी आगे हैं, जो टॉप नॉच कॉलेजेस और कोर्सेज हैं, एलाइट कोर्सेज हैं, वहाँ पे आप फोकस कर सकते हो, वहाँ तक आप पहुँच सकते हो, ये पॉसिबल है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद एक आध महीने में कोई बच्चा तैयारी स्टार्ट करे और वो टॉप कॉलेज तक नहीं पहुँच पाता है। सीयूटी क्लियर करना इज ओके, मतलब क्लियर, सीयूटी में कोई फेल नहीं होता है, किसी के 100 नंबर है ना वो भी पास है, उसको कॉलेज नहीं मिलेगा अच्छा वो अलग बात है। तो आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। अगर आप ड्रॉप लेते हो तो ये आपके पास में एक अच्छा पॉइंट होता है। अब किसको ड्रॉप लेना चाहिए? क्लोज मिसेस, यानी कि प्रिपरेशन की थी, बढ़िया प्रिपरेशन थी, बस यार जो चाहिए था ना टॉप वो नहीं मिल पा रहा। क्यों? थोड़ा सा रह गया नंबर से, कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे कमी रह गई, वो कमी मैं पूरी करना चाहता हूं। अंदर से आना चाहिए कि वो कमी मैं पूरी करना चाहता हूं, इसलिए मैं ड्रॉप ले रहा हूं। क्लियर है, माइंड क्लियर है कि यार ये मेरे को डीयू में जाना है, मेरे को एसआरसीसी जाना है, मेरे को बीबीए करना है, डीयू से मेरे को बीटेक करना है। आपके माइंड में क्लियर है कि यार इस वजह से मैं रह गया था, मेरे को ड्रॉप लेना है। दूसरी चीज, बोर्ड वर्सेस सीयूटी का है। मैं बोर्ड 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 बोर्ड, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सीयूटी लास्ट तक पता ही नहीं चलता। अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे या जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा, मतलब सीयूटी के बारे में पता नहीं होता है कि सीयूटी कोई एग्जाम होता है और ऐसे इसके थ्रू एडमिशन हो सकता है। तो बहुत लेट कई बच्चों को पता चलता है, वो बोर्ड्स में बिजी होते हैं और वो टाइम ही नहीं मिल पाता जिसमें उसने सीयूटी की प्रिपरेशन की हो। उसको ड्रॉप लेके पढ़ाई करनी चाहिए, उसके पास टाइम था ही नहीं, उसको पता ही नहीं था सीयूटी एग्जाम का, तो उसको ड्रॉप लेकर के पढ़ाई करनी चाहिए। और देखो, अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक साल लेट भी ग्रेजुएशन कर लोगे, दैट इज ओके। अगर आप 2029 में ग्रेजुएट ना होकर के 2030 में हो रहे हो तो इट इज ओके, बट अच्छी जगह से हो रहे हो तो इट मेक्स डिफरेंस, ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है। तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से नहीं कर पाते हैं कि बोर्ड पे प्रेशर था उनका और वो बोर्ड पे ही फोकस कर रहे थे। इसके बाद में 100% कमिटेड। पापा ने बोला ड्रॉप ले लो, मम्मा ने बोला ड्रॉप ले लो, दोस्त ने बोला ड्रॉप ले लो और मैंने ड्रॉप ले लिया, तो तुम मूर्ख हो। जब तक आप खुद उस चीज़ के प्रति कमिटेड नहीं हो, डेडिकेशन नहीं है, खुद अंदर से वो आपके अंदर इंस्पिरेशन नहीं है, तो आप ड्रॉप मत लीजिए। दूसरों को दिखाने के लिए ड्रॉप नहीं लेना है भाई। पूरे साल मेंटल प्रेशर और फाइनेंशियली भी सारी चीज़ें होंगी, तो वो कहीं ना कहीं आप पे प्रेशर बनाएगा। इसलिए खुद से आपको अंदर से सोचना है कि अगर मैं डेडिकेशन हूँ, हाँ मैं 9-10 महीने तैयारी कर लूँगा और मेरे को इस कॉलेज में जाना है, सीधा सीधा मैंने पढ़ाई करनी है, मैं कर सकता हूँ, बस मैं कर नहीं पाया इस वजह से पिछली बार, अब मैं करना चाहता हूँ। तो ये अगर आप सोच रहे हो तो आप ड्रॉप की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो, मैंने आपको बता ही दिया जो ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। ठीक है, और सेल्फ डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आपके पास में कोई स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव है, दूसरा आपको कोई ठीक ठाक स्कोर आपने कर लिया, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो आप जा सकते हो अगर आपको लगता है तो, या इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव है तो आप जा सकते हो। बट अगर आपका डेडिकेशन है कि मेरे को करना है, अब सुनो करना कैसे है। सबसे पहले तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग 4 महीने में आप अपने सिलेबस को ढंग से कंप्लीट करें। पूरे सिलेबस को पढ़ा था पहले या नहीं पढ़ा था, आप दोबारा पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अगले 2 महीने आप सभी चैप्टर्स का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। जो आपने चैप्टर 4 महीने में पढ़े, 2 महीने में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे हर चैप्टर की, जीएटी, लैंग्वेज, सब चीजें। और पिछली बार अगर आपने जीएटी नहीं लिया था तो इस बार जीएटी को जरूर लेना, चाहे आपके टारगेट कोर्स में है या चाहे नहीं है, क्योंकि जीएटी अकेला अगर डोमेन खराब हो गया तो जीएटी बचा के अच्छे अच्छे कोर्सेज में आपको एडमिशन दिला देगा और आराम से इसमें नंबर आ भी जाते हैं। उसके बाद में फेब मार्च में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे काम करना है। और लास्ट में जो आप लोगों का अप्रैल मई वाला टाइम होता है, इसमें आपको बल्कि रिविजन करना है, बड़े बड़े सेशंस देखने हैं और रियल टाइम मॉक टेस्ट देने हैं, अपनी गलतियों का पता करना है ना। तो फॉर्मूला रिवीजन वगैरह सारी चीजें लास्ट में, जिस समय पे आप सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे ना, उस समय बच्चे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। सोचो आप कितने आगे होंगे उनसे। तो ये पूरा का पूरा रोड मैप आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो ड्रॉप ईयर की मिस्टेक है एक तो ये कि मेरे को सब कुछ पता है, ये मत सोचना आपको सब कुछ ढंग से दोबारा से, अगर सब कुछ पता होता तो आपको ड्रॉप लेना नहीं पड़ता। नहीं पता है तो आप ये मानिए इस बात को, तो आपको अब पढ़ना है। अवॉइडिंग मॉक टेस्ट टिल एंड। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लास्ट में मॉक टेस्ट करेंगे, नहीं भाई, आधा सिलेबस हो गया ना तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अब मॉक टेस्ट कई तरह के होते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं, बैच टेस्ट होते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं। तो जो भी आपका बन पा रहा है उसको आप करें। और इस पूरी जर्नी में कई बार बच्चे इसलिए फेल होते हैं कि उनके पास एक अच्छा मेंटोर नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मत पढ़, या इस बुक से पढ़, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, या इस टाइम पे पढ़, इस तरीके से पढ़, वो आपको ज़रूरत होती है। बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं कि यूट्यूब से पढ़ करके प्रिपरेशन कर लें या खुद से कर लें या बुक से कर लें,
उनको पता होता है कि वो नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो जबरदस्ती अपने साथ धोखा करते हैं। अगर आप में एबिलिटी है कि आप खुद से कर सकते हो सेल्फ स्टडी, तो खुद से करें, वरना किसी भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से, जहां पे डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करवाई जाती हो, उस प्लेटफॉर्म से आप प्रिपरेशन करें, जिससे भी करना चाहें, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। यूट्यूब पे आप एक क्लास ढूंढने के लिए 4 दिन लगा देते हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, वो आपको कहीं मिलता ही नहीं है। आपको कोई डाउट पूछना है, वो आपको कहीं नहीं मिल पा रहा। तो एक सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे हमारे पास जो एप्लीकेशन बैचेज अभी ड्रॉपर्स के लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है 2-3 दिन में, उसमें प्रॉपर सारा सिलेबस रिवाइज होगा, हर चैप्टर की डीपीपी होगी, उसका डाउट सॉल्विंग कराएंगे, प्रॉपर मॉक टेस्ट होंगे, बैच टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे और पीवाईक्यू का सोल्यूशन होगा। तो सारी चीजें एक प्रॉपर वे में आपको मेंटोर्स के द्वारा करवाई जाती हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारा जो प्रोग्राम है ड्रॉपर्स का भी 2.0 आ रहा है। अचीवर के अंदर तो हमारा एडमिशन फुल, अब अचीवर 2.0 है ड्रॉपर्स के लिए। ये साइंस बैकग्राउंड हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सबके लिए। उनमें लैंग्वेज जीएटी सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अगर आप ओनली लैंग्वेज जीएटी को लेना चाहते हो तो ओनली लैंग्वेज जीएटी के भी बैचेज हैं। बट मैं ड्रॉपर्स को बोलूंगा कि आप यार महापैक के साथ जुड़ो। महापैक हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा, जितने भी आगे आएंगे लास्ट तक पूरे साल, और बहुत कम डिफरेंस होता है नॉर्मल बैच में और महापैक में। सो महापैक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। और इसमें जब भी आप एनरोलमेंट करें तो डिस्काउंट कोड जो होता है ना, वहां पे अप्लाइड होता है, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और उससे बड़ी चीज आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी, आप लास्ट तक मेरे से कनेक्टेड रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इस मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं, या बैचेस वगैरह को एनरोल करने से पहले भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये मेल आईडी है, या फिर इंस्टाग्राम पर है तो जीएटी गुरु अमित के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा, यहाँ पर आप कनेक्ट मेरे से कर सकते हैं। लेकिन फाइनल जो डिसीजन है ना, वो आपका है। मैं तो बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर ड्रॉप ईयर आप सोचते हो ना कि वेस्ट ईयर है, वेस्ट ईयर नहीं होता। वो सक्सेसफुली लैंड कराएगा आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, अगर आपने उसको सही तरीके से यूज किया। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ड्रॉपर से एग्जाम क्लियर करने का नहीं, बल्कि ड्रॉपर से टॉपर तक का होना चाहिए। और आप में से टॉपर बनते हैं भाई, टॉपर बहुत सारे हैं जो एआईआर के अंदर आते हैं, है ना। और ये जो सारी चीजें हैं, बुक्स वगैरह, बैचेस वगैरह, आप कहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, सारा स्टडी मटेरियल आपको सब कुछ मिल जाएगा। अड्डा 24/7 की ऐप आप डाउनलोड कर लेना, या फिर आप सीधा वेब पे जाके देख सकते हो ऑल कोर्सेज, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम। इसके बाद में यहाँ पे आ गया आपका सीयूटी, जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बैचेस इसमें आ जाएंगे। जैसे साइंस है तो ये अल्टीमेट बैच, ये तो आपका 27 वालों का है। ड्रॉपर वालों के लिए आपका है अचीवर, यहाँ पे आप व्यू ऑल करोगे ना, ये अचीवर आपका, ये तो है पहले वाला। अभी जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है ये अचीवर 2.0 है। इसको आप एनरोल करोगे, या फिर महापैक एनरोल कर लेना, सबसे बेस्ट है। बाय नाउ करोगे, यहाँ पे कोड अप्लाइड है, बट यू हैव टू यूज Y829, दिस इज माई डिस्काउंट कोड, इसको यूज कर लेना। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ड्रॉप लेने या ना लेने को लेकर के थोड़ा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, कमेंट बिलो और मेल मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद।